students, I am a science teacher. Today I am explaining the chapter sense organ. आज हम अपने sense organ के बारे में पढ़ेंगे. So now let's start the chapter. In this chapter we will learn knowing about the sense organ and their care. Sense organ क्या होते हैं और उनकी देखभाल हम किस तरीके से कर सकते हैं. Different part of nervous system के अलग अलग parts. द ऑर्गन दैट हेल्प अस टू सी, यानी वो ऑर्गन जो हमें देखने में, सुनने में, फील करने में, टच करने में, टेस्ट करने में हेल्प करते हैं, उन्हें हम सेंस ऑर्गन बोलते हैं, यानी हमारी ज्ञानेंद्रियां बोलते हैं. देयर आर 5 सेंस ऑर्गन इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन होते हैं: आइज, ईयर, नोज, टंग और चिन. पहला है आइज, यानी हमारी आंखें. इट इज़ द ऑर्गन ऑफ साइट, यानी वो वाला ऑर्गन है जिससे हम देख सकते हैं. इट इज़ सिचुएटेड इन डिप्रेशन इन दी स्कल, हमारे स्कल के अंदर फिट होती हैं हमारी आइज, जिसे हम ऑर्बिट बोलते हैं. द ह्यूमन आइज आर डिवाइडेड इनटू 3 कोट्स. 3 कोट्स होते हैं हमारी ह्यूमन आई में: इनर, मिडिल और आउटर, यानी अंदर का, बीच का और बाहर का. ये हमारी आई का स्ट्रक्चर. ये हमारी आईलिड यानी पलके, प्यूपिल यानी ये ब्लैक वाला सर्कल, ये वाइट एरिया स्कैरला और ये ग्रे वाला पार्ट आइरिस. और ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई है, आँख के अंदर का स्ट्रक्चर. Ciliary bodies, cornea, iris, lens, ciliary body, sclera, choroid, optic nerve, vitreous nerve and retina. ये हमारा internal structure of eye है. Eyelid and eyelashes protect them from dust particle. जो हमारी eyelids है, ये वाला हिस्सा और हमारी पलकें हैं, वो हमारी आँखों को डस्ट से और बाहर की जो गंदगी है उससे प्रोटेक्ट रखने का काम करती है. वर्किंग ऑफ आई किस तरह वर्क करती है? The lens is the eye focus on the rays coming from an object of retina. जब बाहर से कोई रेज आती हैं वो यहाँ पड़ती हैं, इस पर लेंस पर पड़ती हैं और फोकस होती है हमारे रेटिना पर. तब हमें ऑब्जेक्ट क्या होता है, साफ दिखाई देता है और पता चलता है कि किस चीज़ की इमेज बन रही है. फ्रॉम द रेटिना द सेंसेशन ऑफ इमेज आर कैरीड टू द विजुअल एरिया ऑफ ब्रेन. वो सेंसेस हमारे ब्रेन में जानते हैं और वो चीज़ हमें विजुअल होती है, दिखाई देती है. द विजुअल एरिया ऑफ द ब्रेन इज इंटरप्रेट द साइट एंड मेक द नोन व्हाट द ऑब्जेक्ट इज. तब हमें पता लगता है कि हमें क्या चीज़ दिखाई दे रही है, हम क्या चीज़ देख रहे हैं. वी एक्चुअली सी विद आवर ब्रेन एंड नॉट विद आवर आइज. देखा जाए तो हम एक्चुअली अपने दिमाग से देख रहे हैं, क्योंकि वो सेंसेस जो है हमारे दिमाग में पहुंच रहे हैं, उसी से हमें विजुअल क्लियर होता है कि क्या चीज़ हमें दिखाई दे रही है. आवर आइज कैप्चर द लाइट एंड सेंड द डाटा टू ब्रेन टू फॉर्मिंग द इमेज. हमारी आई जो है वो सिर्फ सेंस करने का काम करती है, कैप्चर करने का काम करती है लाइट को, और डाटा भेजती है हमारे दिमाग को, और वहाँ पे जो हमारी इमेज है वो क्लियर होती है कि हम क्या चीज़ देख रहे हैं. केयर ऑफ आइज, आइज का किस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं? वॉश योर आइज विथ क्लीन वाटर, साफ पानी से अपनी आंखें धोइए. अवॉइड रीडिंग इन डिम लाइट, कम रोशनी में पढ़ने से बचिए. आइज नीड टू शॉर्ट रेस्ट आफ्टर अ प्रोलॉन्ग पीरियड. अगर लगातार आंखों का यूज़ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो बीच बीच में थोड़ा सा उन्हें रेस्ट भी दीजिए, आराम दीजिए. अवॉइड रीडिंग वाइल ट्रैवलिंग, चलते हुए अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो कोशिश करिए आप किसी चीज़ को ना पढ़ें. अवॉइड लुकिंग डायरेक्टली द सन, और डायरेक्टली सन को ना देखिए. प्रोलॉन्ग का मतलब होता है कॉन्टिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी लंबे समय तक. फिर आते हैं ईयर. ईयर हेल्प अस टू, ईयर हमारे सुनने का काम करते हैं. 3 मेन पार्ट होते हैं: एक्सटर्नल, मिडिल और इंटरनल. पहला है एक्सटर्नल, जिसमें क्या आता है, पिन्ना एंड ऑडिटरी कैनल. ये वाला पिन्ना और ऑडिटरी कैनल, ठीक है. फिर आता है मिडिल ईयर, इसमें होती हैं बोनी कैविटीज़ यानी हड्डियाँ, फिल्ड विद एयर, कवर्ड विद ईयर ड्रम. ईयर ड्रम होता है इसके अंदर, और बोनी कैविटीज़ यानी हड्डियाँ होती हैं और हवा होती है. फिर आता है इंटरनल ईयर, यानी सबसे अंदर का. इंटरनल ईयर इनर मोस्ट पार्ट ऑफ वर्टिब्री, यानी सबसे अंदर का पार्ट जो होता है. द इनर ईयर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर साउंड डिटेक्शन एंड बैलेंस. इनर ईयर का काम होता है साउंड को सुनना और उसे डिटेक्ट करना और बैलेंस करना. वर्किंग ऑफ ईयर, पिन्ना कलेक्ट द साउंड, ये वाला हिस्सा साउंड को कलेक्ट करता है, फिर उसे अंदर ले जाता है. मिडिल ईयर क्या करता है, ऑडिटरी कैनल में उसे भेजता है. ईयर ड्रम पे वाइब्रेशन होती है. सिग्नल जो है वो हियरिंग का कहाँ जाता है, हमारे ब्रेन में. ब्रेन हमें चीज़ों को या साउंड को एक्सप्लेन करता है कि वो आवाज़ किस चीज़ की है या क्या है. केयर ऑफ ईयर, ईयर का ध्यान किस तरीके से रखेंगे? अवॉइड पिकिंग द ईयर, कोई भी नुकीली चीज़ या पिन कान में नहीं मारेंगे. रिडक्शन ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, ज़्यादा शोर शराबे में नहीं बैठेंगे ना जाएंगे.
अवॉइड हियरिंग ऑफ लाउड साउंड, ज़्यादा तेज़ आवाज़ नहीं सुनेंगे। रिमूवल ऑफ ईयर वैक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, अपने कान की जो ईयर वैक्स होती है जिसे हम कान का मैल बोलते हैं उसे समय समय पर साफ करेंगे। फिर आती है नोज़ यानी नाक। द नोज़ हेल्प अस टू स्मेल, इसका काम है स्मेल करना। इट वॉज नेजल कैविटी, इसे नेजल कैविटी बोलते हैं। इट इज़ डिवाइडेड इंटू टू नॉस्ट्रिल, दो नॉस्ट्रिल यानी नाक के जो छिद्र होते हैं वो होते हैं पार्टीशन वॉल कॉल्ड सप्टम। अब ये जो पार्टीशन है, ये जो बीच की दीवार है नोज़ की, उसे हम क्या बोलते हैं? सेप्टम। वर्किंग ऑफ नोज कैसे वर्क करती है? सेंसरी नर्व जो है कैविटी क्या करती है? सेंसेशन को और स्मेल को कैरी करती है और हमारे ब्रेन को वो भेजती है मैसेज। यानी सारी चीज़ें ये हमारी ब्रेन से कनेक्टेड है, ठीक है। एंड एबल टू स्मेल द थिंग, और चीज़ों को स्मेल करती है, सेंस करती है कि वो किस चीज़ की स्मेल है। केयर ऑफ नोज, नोज की केयर आप क्या करेंगे? अवॉइड पुटिंग फिंगर एंड पेंसिल ऑन नोज, नाक में ना उंगली डालेंगे ना पेंसिल डालेंगे। यूज़ नेजल ड्रॉप टू क्लीन द नोज, नेजल ड्रॉप्स का यानी दवाई का यूज़ करेंगे नाक को साफ करने के लिए। और प्रिवेंट कोल्ड, जुकाम होने से बचेंगे। फिर आता है टंग यानी हमारी जीभ। टंग क्या करती है? टेस्ट करने का काम करती है। इस पे टेस्ट बड होती हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट सेंसेशन होते हैं, जैसे स्वीट, सॉर, सॉल्टी और बिटर, यानी मीठा, खट्टा, नमकीन और कड़वा। स्वीट और सॉल्टी होता है टिप ऑफ टंग यानी ये वाला हिस्सा। सॉर होता है, कड़वा होता है यानी साइड्स ऑफ टंग यानी ये वाला हिस्सा। यहाँ पे हमें सॉर यानी कड़वे का पता चलता है, और खट्टे का, सॉरी। बिटर यानी कड़वा, बैक ऑफ दी टंग यानी यहाँ पे हमें कड़वाहट का पता चलता है। फिर आता है टंग ऑफ केयर, कैसे केयर करेंगे अपनी टंग की? अवॉइड हैविंग टू मच हॉट और कोल्ड, ज़्यादा ना तो गर्म चीज़ें खाएंगे ना ठंडी। क्लीन द टंग प्रॉपरली विद टंग क्लीनर, टंग क्लीनर से अच्छे से अपनी टंग को क्लीन करेंगे। फिर आती है स्किन, इट इज़ आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी की सबसे भारी परत। इट हेल्प अस टू फील, इससे हमें गर्मी का, ठंड का, दर्द का, प्रेशर का, टच का पता चलता है। दो होते हैं लेयर, एक होती है एपिडर्मिस आउटर लेयर और एक होती है डर्मिस यानी इनर लेयर। केयर ऑफ स्किन, स्किन की हेल्प कैसे करेंगे? केयर कैसे करेंगे? केयर ऑफ स्किन विद सोप एंड वाटर, अच्छे से साबुन और पानी से धोएंगे, रोज नहाएंगे। ड्यूरिंग समर वी प्रेस्क्राइब आर लॉट, ठीक है। और समर के दिनों में हम क्या करेंगे? प्रेस्पायर करेंगे, ठीक है। नर्वस सिस्टम, उसके बाद आता है हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम यानी हमारा ब्रेन, हमारी स्पाइनल कॉर्ड और हमारी नर्व्स, यानी सारी चीज़ें हमारे ब्रेन यानी दिमाग से कनेक्टेड हैं। ये हमारे ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स हैं। ब्रेन यानी हमारा दिमाग। हेड कंट्रोल सेंटर ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है। तीन पार्ट होते हैं, सेरेब्रम, सेरेबेलम और मेड्यूला। सेरेब्रम होता है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन और कंट्रोल करता है हमारे वर्किंग सेंस ऑर्गन को, जो हमें काम करवाते हैं। सेरेब्रम सेकंड लार्जेस्ट है, ठीक है। ये कंट्रोल करता है हमारी मसल्स के कोऑर्डिनेशन को, कि हमारी मसल्स किस तरह काम करें। फिर आती है मेड्यूला, जो कनेक्ट होता है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, जो रेगुलेटर करता है हमारी हार्ट बीट यानी दिल की धड़कन को। फिर आती है स्पाइनल कॉर्ड, हमारी रीढ़ की हड्डी। इट स्टार्ट एट द बेस ऑफ ब्रेन, यहाँ से शुरू होती है, और लोअर बैकबोन यानी हमारे कमर में नीचे तक एंड होती है। इट इज़ एनक्लोज विद द बॉडी केज ऑफ वर्टिब्री कॉलम। रीढ़ की हड्डी कुछ इस तरीके से होती है ना, वर्टिब्री कॉलम, यानी अलग अलग 33 छोटे छोटे भागों से मिलकर बनी होती है। इट कनेक्ट द रेस्ट ऑफ बॉडी टू द ब्रेन ऑफ थ्रो, ये हमारी बॉडी के यहाँ से स्टार्ट होती है और नीचे तक कनेक्ट रहती है। The left side of human brain control the right side of body and the right side of brain control left side of body. अगर हमारा ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल करेगा राइट साइड बॉडी को, तो क्या होगा? हमारा लेफ्ट साइड कंट्रोल करेगा हमारी बॉडी को। द नर्व्स, दे आर लॉन्ग, नर्व्स जो है वो लॉन्ग होती है, सिलेंडर होती है, थ्रेड लाइक यानी धागे की तरह पतली होती हैं, जो कि शुरू होती हैं हमारे ब्रेन से और जाती हैं स्पाइनल कॉर्ड तक। दे ट्रांसमिट मैसेज, जो मैसेज को इधर से उधर बॉडी की एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाने का काम करती है। नर्व्स का या नर्वस सिस्टम का काम होता है हमारी बॉडी में जितने भी सेंस ऑर्गन है उनको जो मैसेज मिल रहा है उसको नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन तक ले जाना। Now let's work out. Tick write the correct option on the given OMR sheet. It is organ of sight, eyes. It helps us to hear, ear. It is the outermost covering of body, skin. It is the largest part of brain, cerebrum. Now B, true or false? Ear has three main parts. True. The nose helps us to smell. True. The tongue is an organ of taste. True. Nerves carry message between the brain and other parts of body. It is also true.
Now filling in the blanks. Wash your eyes with clean water. Dash nervous system consists the brain and spinal cord. Spinal cord. The brain is dash of three parts. The brain is composed of three parts. The dash connect the brain to the spinal cord nerves. Now D, draw a neat diagram of brain and eye. आप यहाँ पे brain and eye का diagram draw करिए. So students, now your chapter is completed. I hope you will understand this chapter. Now rest of the part do yourself. See you in the next class. Till then, bye bye.